इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप कैसे अपने ब्लू होस्ट के डोमेन ईमेल को जीमेल से कनेक्ट कर सकते हैं दिमाग खोए बगैर। हेलो दोस्तों, मैं एरिक हूँ और यहाँ स्टार्टअप वाइज पर हम फालतू की आवाज काट कर आपको ये समझाते हैं कि आप अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को कैसे बेहतर बनाकर अच्छे व्यवसाय के निर्णय ले सके। अगर आपने कभी ये सोचा है कि आप कैसे अपने मनपसंद जीमेल इंटरफेस से अपने कस्टम डोमेन के ईमेल्स को पढ़ भी सके और भेज भी सके, तो आप सही जगह है। हम कदम दर कदम दिखाएंगे कि आप जीमेल के साथ डोमेन कनेक्ट क्यों करना चाहेंगे, इसको जोड़ने की प्रक्रिया, सामान्य गलतियां और कुछ अच्छे तरीके ताकि आपका ईमेल ऑर्गेनाइज्ड और पेशेवर रहे। तो वीडियो के अंत तक आपको मस्त वर्कफ्लो मैनेज करने का तरीका समझ में आएगा एक ही जगह से। तो पहली बात, क्यों जीमेल को डोमेन ईमेल के साथ कनेक्ट करना है। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि आप ये सब क्यों करना चाहेंगे। खुद का कस्टम डोमेन ईमेल जैसे yourbusiness.com आपके व्यवसाय को एकदम पॉलिश्ड और भरोसेमंद दिखाता है, पर अलग होस्टिंग डैशबोर्ड में लॉग करना बहुत ही सरदर्द वाला काम बन जाता है। दूसरी तरफ जीमेल बहुत ही जाना माना, भरोसेमंद और प्रोडक्टिविटी की विशेषताओं से भरा हुआ है। तो अगर आप अपने डोमेन ईमेल को जीमेल के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको दोनों दुनिया के बेहतरीन विशेषताएं मिलेंगी। आपका ब्रांडेड पेशेवर पता और जीमेल के इंटरफेस का समाधान। आप रीड, कंपोज और संदेश ढूंढ सकते हैं आसानी से, और आपका बिजनेस संपर्क आपके पर्सनल इनबॉक्स से अलग रहेगा। इसका मतलब आपको खास जरूरी ईमेल छूटने का डर भी नहीं लगेगा क्योंकि आपने मेल बॉक्स चेक नहीं किया था। तो ब्लू होस्ट अकाउंट को तैयार करना। जीमेल के अंदर छलांग मारने से पहले चलिए ब्लू होस्ट के डैशबोर्ड को समझते हैं। तो पहली बात, हमें ये देखना है कि हमारे पास ब्लू होस्ट का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको एक बनाना चाहिए, क्योंकि ये फिलहाल एक खास डील चला रहे हैं रिकॉर्डिंग के समय। अगर आप नीचे जानकारी का लिंक क्लिक करेंगे वो आपको इस पेज पर लाएगा और आप देख सकते हैं कि ये सेल लाइव चल रहा है। फिर आप चुन सकते हैं उनके लोकप्रिय प्लान के बीच में से सबसे लोकप्रिय उनके स्टैंडर्ड होस्टिंग के साथ जुड़ा हुआ है, या तो स्टार्टर प्लान या बिजनेस प्लान। इस उदाहरण के लिए मैं बिजनेस प्लान चुनूंगा। फिर आप अपना डोमेन चुन सकते हैं। आप अलग एक्सटेंशंस में से एक चुन सकते हैं या आप डोमेन बाद में भी चुन सकते हैं। मैं फिलहाल बाद में चुनूंगा और आप देख सकते हैं करीबन 10,000 रुपए से थोड़े ज्यादा में आपको 3 साल का होस्टिंग मिल सकता है ब्लू होस्ट पर, जो बहुत ही अच्छी डील है मेरी राय में। इनका 30 दिनों का पैसा वापस गारंटी भी है, तो आप इसे परख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या ये आपके लिए काम करेगा। 30 दिनों का समय है समझने के लिए। नीचे जानकारी में आपको उनका लिंक मिलेगा। तो अगला कदम आपको ये ध्यान देना है कि आपने कस्टम ईमेल अकाउंट बनाया है जो आप कनेक्ट करना चाहते हैं। ब्लू होस्ट में आप ये करेंगे, अगर आप ईमेल सेक्शन पर जाएंगे, फिर अपना यूजर नाम और पासवर्ड चुनिए नए पते के लिए। फिर ईमेल के सर्वर सेटिंग्स लिखिएगा, जैसे इनकमिंग पॉप और आउटगोइंग एसएमटीपी सर्वर का नाम, पोर्ट वगैरह। सामान्य समय ब्लू होस्ट आपके डोमेन का नाम इस्तेमाल करता है और सर्वर होस्ट का नाम इन सेटिंग्स के लिए। ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपका मेल बॉक्स खाली है या दूसरे जरूरी ईमेल्स बैकअप किए गए हैं दूसरी जगह। एक बार आप ईमेल्स जीमेल में खींचना शुरू करेंगे, आपको ये ध्यान देना है कि डुप्लीकेट्स ना बने या कुछ छूट ना जाए। तो अगर आपकी होस्टिंग प्लान में स्पैम फिल्टर है, ये ध्यान दीजिए कि ये अच्छी तरह काम करता है ताकि जंक फाइल आपके नए जीमेल इनबॉक्स को भर ना दे। तो आगे बढ़कर आप आसानी से ईमेल्स बना सकते हैं ब्लू होस्ट के अंदर, और ये करने के कुछ अलग तरीके हैं। तो जब आप ईमेल टैब पर यहाँ आएंगे, आप ऐसा प्लान चुन सकते हैं जो आपको कस्टम डोमेन देगा, पर हम एक ऐसा तरीका देखेंगे जहाँ आपको उसके लिए पैसा देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पहले होस्टिंग देखते हैं, फिर हम सी पैनल पर जाएंगे और हम ईमेल अकाउंट्स चुनेंगे। फिर वहीं पर आप नया अकाउंट बना सकते हैं। फिर यहाँ आकर आप होस्ट चुन सकते हैं। शायद आपके पास एक होस्ट होगा या आपके पास दूसरे होस्ट भी हो सकते हैं, बस आप वो चुनिए जो आपको चाहिए। फिर उसके साथ यूजर नेम डालिए और पासवर्ड भी। फिर आगे बढ़िए और ईमेल अकाउंट बना दीजिए जो आपके डोमेन के साथ जुड़ा हुआ है ब्लू होस्ट के द्वारा। जीमेल में लॉगिंग और सेटिंग्स। चलिए जीमेल में चलते हैं। तो अपने जीमेल अकाउंट को खोलेगा ब्राउजर में जहां आप डोमेन ईमेल्स पाना चाहते हैं। तो हम यहाँ जीमेल में हैं, हम गियर के चिन्ह को दबाएंगे और फिर सेटिंग्स सारे खुल जाएंगे। फिर यहाँ अकाउंट्स दबा देंगे और यहीं से हम ईमेल चेक कर सकते हैं दूसरे अकाउंट्स के लिए। फिर यहाँ ऐड कर सकते हैं डोमेन ईमेल को पॉप अकाउंट की तरह जोड़ना। तो यहाँ चेक मेल फ्रॉम अदर अकाउंट्स के सेक्शन में हम ऐड मेल अकाउंट क्लिक कर देंगे। फिर वहाँ एक छोटी सी खिड़की खुलेगी और यहीं पर आप टाइप कर सकते हैं अपने ब्लू होस्ट ईमेल का लॉगिन। फिर अगले स्क्रीन पर आप और कुछ जानकारी डाल दीजिएगा। यूजर नेम आपका पूरा ईमेल एड्रेस होगा। पासवर्ड के लिए वो पासवर्ड डालिए जो आपने बनाया था जब आप ब्लू होस्ट का मेल बॉक्स बना रहे थे। पॉप सर्वर के फील्ड में आपके इनकमिंग मेल सर्वर का वैल्यू डाल दीजिएगा। ये ज्यादातर mail.yourdomain.com होता है, या ऐसा सर्वर नाम जो आपको होस्ट ब्लू होस्ट ने दिया है। जीमेल सेटअप करना आपके डोमेन की ईमेल्स भेजने के लिए। तो अब जो जीमेल आपके डोमेन के ईमेल्स पा सकता है, आप उसी पते से जवाब भी देना चाहेंगे ताकि सब कुछ पेशेवर लगे। तो एक बार आपने अकाउंट ऐड कर दिया है, जीमेल ये पूछेगा कि क्या आप इसी पते से मेल भेजना चाहते हैं। तो हाँ चुनिए और नेक्स्ट दबाइए आगे बढ़ने के लिए। अपना नाम डालिए जैसे आप फ्रॉम के फील्ड में देखना चाहते हैं ईमेल संदेश पर। वो बॉक्स चेक कीजिए जहां वो कहता है ट्रीट एज एन एलियस अनलेस यू आर मैनेजिंग समवन एल्सेस अकाउंट, और उसको अलग रखना आवश्यक है। अगला कदम दबाइए ताकि आप इसे कॉन्फ़िगर कर सके आउटगोइंग मेल सर्वर के हिसाब से। तो एसएमटीपी सर्वर फील्ड में आउटगोइंग सर्वर एंटर कर दीजिए जो ब्लू होस्ट ने दिया था। यूजर नेम के लिए अपना पूरा ईमेल एड्रेस वापस डालिए
दीजिएगा, फिर पासवर्ड डाल दीजिएगा और सिक्योरिटी के लिए पोर्ट 465 चुनिएगा और सिक्योर कनेक्शन का डिब्बा चेक कर दीजिए, फिर ऐड अकाउंट क्लिक कर दीजिए। जीमेल आपके डोमेन ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड भेज देगा। क्योंकि आपने पहले से ही पॉप कनेक्शन सेटअप कर दिया है, वो कोड आपके जीमेल के इनबॉक्स में ही आ जाएगा। बस वो कोड वेरीफाई करके कंफर्म कर दीजिए। एक बार आपने वेरीफाई कर दिया है, आप अपने कस्टम ईमेल एड्रेस को चुन सकते हैं ड्रॉप डाउन से जब भी आप जीमेल पर नया ईमेल कंपोज कर रहे हैं। इससे स्विच करना बहुत आसान हो जाता है पर्सनल और प्रोफेशनल ईमेल्स के बीच में, वो भी जीमेल का सिस्टम छोड़े बगैर। सामान्य कठिनाइयों से जूझना। डोमेन ईमेल को जीमेल के साथ कनेक्ट करना सीधा है, मगर कभी कभी चीजें ठीक तरीके से नहीं चलती है। तो अगर आपको एरर मैसेज मिलेगा गलत पासवर्ड या सर्वर सेटिंग्स के लिए, ध्यान दीजिए कि क्या आपने सही यूजर नेम और पासवर्ड डाला है। अगर जीमेल आपके पॉप सर्वर से कनेक्ट नहीं कर पाता है तो ये चेक कीजिए कि आपने सही सर्वर का नाम और पोर्ट नंबर डाला है। शायद आपको वापस ब्लू होस्ट के डैशबोर्ड पर लॉग करके कंफर्म करना पड़े सेटिंग्स को। अगर ईमेल्स जीमेल पर नहीं आ रहे हैं तो ये देखिए कि क्या गलती से आपने ब्लू होस्ट में फॉरवर्डिंग ऐसे किया है कि वो कहीं और जा रहा है। अगर आप अपने ब्लू होस्ट में अपने पासवर्ड को अपडेट करके जीमेल में उसे वापस डालेंगे तो उससे ऑथेंटिकेशन की कठिनाई सुलझ सकती है। ईमेल मैनेज करने के अच्छे तरीके। एक बार आपका डोमेन ईमेल जीमेल में आ रहा है, ये जरूरी है कि आप अपने इनबॉक्स को सही तरीके से मैनेज करें। शुरू कीजिए लेबल्स और फिल्टर्स बनाकर। इस तरीके से आपके पास एक डेडिकेटेड सेक्शन होगा जहां आपका बिजनेस का संपर्क आएगा, जिसे आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। दूसरा टिप है कि अपने सिग्नेचर को कस्टमाइज कर दीजिए। आप जीमेल सेटिंग्स पर जाइएगा, फिर वहां जनरल टैब में स्क्रॉल कर दीजिए सिग्नेचर सेक्शन पर। फिर अपने लिए पेशेवर सिग्नेचर बनाइए, नाम, औहदा, कंपनी और कॉन्टैक्ट जानकारी के साथ। ये ध्यान दीजिए कि आप कस्टम ईमेल चुनिएगा ड्रॉप डाउन में, ताकि सिग्नेचर सिर्फ तभी दिखेगा जब आप उस एड्रेस से भेजेंगे। ये एक छोटी सी चीज है जो आपके ईमेल्स को पॉलिश कर देता है। अंत में ये आदत डालिए कि आप अपने ब्लू होस्ट ईमेल स्टोरेज को हमेशा चेक करते रहेंगे, भले ही जीमेल में सर्वर सेटिंग डिलीट मैसेजेस पे डाला है। जीमेल से लिंक करने का फायदा। एक बात तो है कन्वीनियंस, अपने डोमेन ईमेल को जीमेल के साथ लिंक करने से दूसरे फायदे भी हैं। जीमेल का सर्च क्षमता जबरदस्त है। आप कोई भी पुराना संदेश तुरंत ढूंढ सकते हैं, बस नाम, कीवर्ड या अटैचमेंट के बल पर। स्पैम फिल्टर भी बहुत ताकतवर है ताकि जंक फाइल्स आपके पेशेवर इनबॉक्स से बाहर रहे। उसके अलावा आपका गूगल वर्कस्पेस के साथ इंटीग्रेशन मिलता है, जैसे कैलेंडर और ड्राइव, ताकि मीटिंग शेड्यूल और फाइल शेयरिंग आसानी से हो ईमेल के अंदर। दूसरा फायदा है इसका मोबाइल अनुभव। जीमेल का मोबाइल ऐप बहुत ही पॉलिश्ड और भरोसेमंद है। उसके अलावा अगर आप बिजनेस ईमेल जीमेल से इस्तेमाल करेंगे तो डिलीवरेबिलिटी बढ़ जाती है। आपका बिजनेस एकदम भरोसेमंद और स्थिर लगता है और आप पूरा नियंत्रण रख सकते हैं कि आपका ब्रांड कैसे संपर्क करता है। तो अभी तो आपको विश्वास होगा कि आप आसानी से ब्लू होस्ट डोमेन ईमेल को जीमेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आप फिर भी हिचकिचा रहे हैं, बस ये याद रखिए कि अगर आप अपने ईमेल्स को एक जगह जोड़ देते हैं, ये आपका बहुत समय बचाता है और टेंशन कम करता है। आपको अलग लॉगिन्स पर सर खटाना नहीं है, ना ही जरूरी संदेश छूटने वाला है। ये सेटअप में सरल है और आपके ऑर्गेनाइजेशन और इमेज को बहुत ही अच्छा बूस्ट देता है। तो अगर आप ब्लू होस्ट के साथ शुरू करना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में आपको उनका लिंक मिलेगा। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आप में से 99% दर्शक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भूल ना मत। स्टार्टअप वाइज से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।